तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी वीडियोस की शुरुआत करने का तरीका एक डिफरेंट होता है। आप सभी को पता है मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कैसे करता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो को मैं वैसे शुरू नहीं करना चाहता और करूंगा भी नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत ही बड़े इंसान जिनका नाम है सरदार मिल्खा सिंह जी, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो बहुत दुखी हृदय के साथ, बहुत दुखी मन के साथ मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी को इस न्यूज के बारे में पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप कुछ शब्द सरदार मिल्खा सिंह जी के लिए नीचे कमेंट्स में लिखें। और आज की वीडियो स्पेशली उनको डेडिकेट होने वाली है, उनके लाइफ के ऊपर मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ। और शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जो उनकी स्टोरी है, उनके ऊपर मूवी भी बनी है, आप सभी ने देखी होगी। और वो मूवी ने हमें बहुत टाइम से, मतलब कहते हैं, मुझे तो बहुत बार उस मूवी ने मोटिवेट किया है और पता नहीं मैं कितनी बार वो मूवी को देख चुका हूं जो उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई है। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से नीचे आप कमेंट करें जो कुछ भी आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, या आपने कुछ कोई शब्द आप उनके बारे में कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट में उनके लिए कुछ शब्द जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, सरदार मिल्खा सिंह जी को। आप सभी को पता है कि वो पाकिस्तान का, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो पाकिस्तान में पहले रहते थे, जो इंडिया का ही हिस्सा था, बाद में वो पाकिस्तान बना। तो वहां से जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा उनके साथ स्ट्रगल उन्होंने देखा। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के लोगों ने, जब इंडिया के लोग वहां से इंडिया आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों को रास्ते में उन्होंने मार दिया, बहुत लूटपाट की इन पाकिस्तान के लोगों ने। और मूवी में भी आप सभी ने देखा होगा कि मिल्खा सिंह जी के जो फादर थे और उनके मदर थे, उन दोनों की हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर ही, और उन्हें इंडिया तक आने नहीं दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या उस समय बीती होगी कि एक तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा होगा और ऊपर से उनके माता पिता जी की भी हत्या कर दी गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तानियों की सोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, आप इस चीज से जज कर सकते हैं। और फिर जब मिल्खा सिंह जी इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को स्टैंड करना, ना उनके पास घर था और एक दूसरी जगह पे आए थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आए, तो बहुत उन्होंने अपने आप को स्ट्रगल किया, अपने आप को संभाला। तो फाइनली उन्होंने फिर इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी से उन्होंने फिर स्पोर्ट्स में कदम रखा। और मैं कहता हूं कि उन्होंने ऐसी चीजें, ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई अगला बंदा वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो उन्होंने उस टाइम में अचीव किया है। क्योंकि उस टाइम में बहुत कम सहूलत होती थी। आज के टाइम में तो खिलाड़ी बहुत कुछ लेते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी तो स्टीरॉयड का यूज करते हैं। उस समय में ये चीजें नहीं होती थी, तो स्टीरॉयड का यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ चुके हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभी लोग मुझे बोलेंगे कि कुछ खिलाड़ी हैं उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, मिल्खा सिंह से ज्यादा होंगे, लेकिन मैं इसलिए ये बात मैंने पहले क्लियर की है कि उस टाइम पे उनके पास कोई सहूलत नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो चीजें अचीव की है, शायद आज बहुत सारी चीजें वैसी अचीव ना कोई कर पाए, और कुछ लोगों ने कुछ उनके लेवल तक अचीव की भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि उनको सहूलत कैसी कैसी आज के खिलाड़ियों को मिलती है। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे जो उन्होंने अचीवमेंट की है एक बहुत बड़ी बात रही है। और जब उनके लाइफ के ऊपर मूवी बनी, मैं भी बहुत बार जब डीमोटिवेट हो जाता हूं, मैं उनकी मूवीज देखता हूं, तो उनकी मूवी ने, उनकी लाइफ की स्टोरी ने मुझे भी बहुत बार मोटिवेट किया। तो आप एक और चीज आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, और उस मूवी में दिखाया गया कि कैसे ये जब कोई भी कंपटीशन में जाते थे तो पाकिस्तान के लोग इनसे कैसे इनका मजाक उड़ाते थे कि हमने तुम लोगों को पाकिस्तान से भगाया था तो तुम्हारी क्या हालत की थी। तो ऐसी वैसी उस चीजें उस मूवी में बताया गया था, चीजें दिखाई गई थी इनके लाइफ के बारे में। तो जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एक रेसर को, पाकिस्तान के खिलाड़ी को, पाकिस्तान के लोगों के सामने, पाकिस्तान की जमीन में, पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के उन्हें हराया था। तो मैं मतलब कि इस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ जब मैंने ये चीज देखी कि जो लोग उनको गलत बोलते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनके घर में घुस के ही उनको मारा, उनके घर के अंदर घुस के उनके लोगों के सामने उनको हरा के उनकी इंसल्ट की। और आपने देखा होगा कि इनका मूवी में दिखाया गया
कि इनके एक जो ऑफिसर था, उन्होंने मिल्खा सिंह जी के जब उनकी जो रेस खत्म हुई तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उसके हाथ ऐसे थे, और वो उन्होंने उन्हें एक नाम भी दिया था, फ्लाइंग सिख के नाम से उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये चीज़ कही कि जब मैंने आपको दौड़ते हुए देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, आप तो जैसे हवा में उड़ता है, मतलब कि आपके पाँव जमीन में थे ही नहीं, जमीन पे नहीं थे। तो ऐसी बातें कही थी उस पाकिस्तान के ऑफिसर ने। तो एक हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे आज बहुत दुख हुआ जब मुझे आज पता चला कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से ये दुख वाली बात है। और क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल बंदे थे जिन्होंने बहुत टाइम से हमें मोटिवेट किया है। अब अगर और भी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इंस्पिरेशन रहे होंगे, हम जैसे खिलाड़ी हैं हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही दौर से गुजर रहे हैं। आप सबको पता है कि मैं एक रेसलर हूं, और बहुत सारे पाकिस्तान के रेसलर जो हैं वो हमें चैलेंजेस करते हैं। तो मिल्खा सिंह जी से हमें ये सीख मिलती है कि ये पाकिस्तानी सिर्फ बातें करने वाले होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, अंदर से ये खाली होते हैं। और जैसे उन्होंने जो चीज़ की है, इनके घर में घुस के इनको हराया था, इनकी इंसल्ट की थी और इनके हाथ खड़े हो गए थे, तो वही चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो मुझे इनकी लाइफ से, इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो पाकिस्तानियों ने इनके साथ किया था, इनके परिवार के साथ किया था, तो फाइनली लास्ट में आपने देखा होगा कि इन्होंने उस चीज़ का बदला भी लिया। तो जीरो से शुरुआत करके बहुत टॉप तक जाना और जीरो के हीरो बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट करता हूं, और जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नीचे कुछ इनके लिए कोई शब्द लिखें, कुछ कमेंट्स करें। जो भी आप चाहते हैं मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करूंगा, और बाकी जितने भी लोग देख रहे हो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी कमेंट्स रीड करेंगे, और जो भी आपके मन में आता है प्लीज़ आप इनके लिए श्रद्धांजलि भेंट करें। जो भी आप चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो फाइनली मेरा मैसेज आज का यही था, और बहुत मुझे दुख हुआ जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं मिल पाया, पर्सनली मिलना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं बन पाया कि उनसे मिल सकूं। और मैं चाहता था कि उनसे पर्सनली मिलकर उनको थैंक्स करता, क्योंकि उनकी लाइफ की स्टोरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत पॉइंट्स पे मुझे उन्होंने मोटिवेट किया है, और मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इसलिए आज उस वीडियो के ज़रिए मैं एक उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे देश में नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं उस वजह से उनका जो नाम है वो आने वाले टाइम में बहुत दूर तक रहेगा। और कभी भी किसी भी इंडिया के स्पोर्ट्समैन की बात चलेगी या कुछ भी होगा तो उसमें मिल्खा सिंह जी का नाम ज़रूर आएगा। सो आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहता था। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मिल्खा सिंह जी, जो भी आपने हमारे लिए किया, हमारे देश के लिए किया, और एक बहुत ही मोटिवेशनल आपने हमें एक रास्ता दिखाया, और तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।